गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने केंद्र सरकार की बहुउद्देश्य परियोजनाओं और राज्य सरकार की दो परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था। पहली परियोजना मैंने आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ाई थी, दूसरी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ाई थी। आज अपन आगे तीसरी बनास नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। बनास नदी के साथ साथ में राज्य सरकार अपने राजस्थान सरकार की अन्य छोटी परियोजनाएं अपने जो कोर्स में हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अपने केवल इंदिरा गांधी, चंबल और बनास तीन के ऊपर ही एक माही बजाज सागर माही नदी घाटी परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है। इसके ऊपर विस्तार से वर्णन दे रखा है और इनके ऊपर कुछ खास नहीं दे रखा है। इसके अंदर अपन ने केवल इतना ही याद रखना है कि और कौन सी परियोजना है, कौन सी नदी पर है और कौन से जिले में है। इनके अंदर अपन को ज़्यादा नहीं जाना है। थोड़ा थोड़ा अपन को बनास और माही नदी का भी वर्णन पढ़ना है। तो आगे अपने है बनास नदी घाटी परियोजना। बनास नदी घाटी परियोजना है, ये टोंक जिले के अंदर बिसलपुर कस्बे में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध बनाकर टोंक जिले में बिसलपुर बांध बनाकर टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर पेयजल के साथ साथ में कृषि करने के लिए भी जल उपलब्ध करवाया जाता है। टोंक सवाई माधोपुर के अलावा जयपुर और अजमेर को इससे पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। बीच में जो केकड़ी है आपके नसीराबाद है, इनमें भी पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। अगली परियोजना है माही नदी घाटी परियोजना। माही नदी घाटी परियोजना है, ये आदिवासी क्षेत्रों की सबसे बड़ी परियोजना है। आदिवासियों की गंगा कहलाती है ये। माही नदी घाटी परियोजना डूंगरपुर के अंदर बजाज सागर माही नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है और डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर इसे पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है और सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। माही बजाज सागर के बाद में अगली अपने सिद्धमुख नहर परियोजना है। सिद्धमुख नहर परियोजना पंजाब से हनुमानगढ़ के लिए निकाली गई है। सतलज व्यास नदियों के अतिरिक्त जल को उपयोग करने के लिए बनाई गई है। इससे हनुमानगढ़ और गंगानगर में सिंचाई की जाती है। जाखम परियोजना है, ये जाखम परियोजना जाखम नदी पर चित्तौड़ में बांध बना करके चित्तौड़ के अलावा उदयपुर के अलावा प्रतापगढ़ जिलों के अंदर इसे पेयजल और प्रतापगढ़ में पेयजल और सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। अगली अपने मेजा बांध है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया है और भीलवाड़ा के अंदर पेयजल के अतिरिक्त इसे सिंचाई भी की जाती है। भीलवाड़ा शहर के लिए पीने के लिए वर्तमान में चंबल नदी से पानी लाया गया है। सोम कमला अंबा परियोजना है, ये सोम कमला अंबा परियोजना उदयपुर में सोम नदी पर अंबा गांव में सोम कमला अंबा परियोजना उदयपुर में है। सोम नदी पर अंबा नदी पर कमला बांध बनाया गया है। सोम नदी के ऊपर उदयपुर जिले में अंबा गांव में कमला बांध बनाया गया है। अगली परियोजना है नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नर्मदा नदी घाटी परियोजना गुजरात की मुख्य परियोजना है। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। इस सरदार सरोवर बांध के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए अपने राजस्थान के अंदर बाड़मेर में कडाना बांध बनाया गया है और सरदार सरोवर बांध से जल लाकर कडाना बांध के द्वारा जालौर और बाड़मेर में सिंचाई की जाती है और पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगली परियोजना है जवाई नदी घाटी परियोजना। जवाई नदी घाटी परियोजना पाली जिले के अंदर जवाई नदी पर स्थित है। पाली जिले में सुमेरपुर के पास में जवाई नदी पर बांध बनाया गया है और उससे पाली को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगली और लास्ट अपने परियोजना है पांचना बांध परियोजना। पांचना बांध है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा और एकमात्र मिट्टी से बनाया गया बांध है। मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है और एकमात्र बांध है। और अन्य छोटे छोटे हैं, जैसे काटली नदी पर बनाए गए हैं, मेढ़ा नदी पर बनाए गए हैं, काकनई पे बनाए गए हैं। सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है। पांचना बांध के पास में करौली जिले में भद्रावती, एटा,
एसाउट आदि 5 नदियां मिलती हैं। 5 नदियों के संगम पर करौली में 5 बांध बनाया गया है। ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। ये अपने राज्य सरकार के अंदर ये अपनी राज्य सरकार है, राजस्थान की सरकार है, वो छोटी छोटी परियोजना संचालित कर रही है। इसके माध्यम से राजस्थान सरकार लोगों को पेयजल की आपूर्ति कर रही है और पेयजल के साथ साथ में सिंचाई की सुविधाओं का विकास कर रही है। लोगों को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही है, पर्यटन का विकास कर रही है, बिजली बनाने का कार्य कर रही है और वन रोपण, वनों के अंदर पानी देने का कार्य इन बड़े बांधों से बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाना, जनसंख्या बसाना आदि भी इनके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। आगे अपने हैं जल स्वावलंबन। जल स्वावलंबन क्या होता है? तो स्थानीय स्तर पर लोगों को जल उपलब्ध कराने के प्रयास करना और इस प्रयास के साथ साथ में स्थानीय जो जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों को पुनः भरण के प्रयास करना। जो अपने प्राचीन समय के जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों को पुनः भरने के प्रयास करना ही जल स्वावलंबन कहलाता है। पुनः भरना कैसे? जैसे अपने गांव के अंदर जोड़ है, तालाब है, कोई बावड़ी है, खड़ीन है, उनके अंदर वर्तमान समय में पानी नहीं जा रहा है, बीच में कहीं से उनके अंदर पानी अवरुद्ध हो गया है, पानी जाने का रास्ता रोक दिया गया है, उनके अंदर दरार आ गई है, वो जर्जर हो चुके हैं, उनका पानी जल्दी रिस जाता है। तो उन प्राचीन जल स्रोतों को पुनः भरने के लिए अवरोधों को हटाना, उनके लिए जो गांव का, शहर का पानी निकलता है वो पूरा उन प्राचीन जल स्रोतों में जाए। प्राचीन जल स्रोतों में के अंदर कोई दरार है, उनके अंदर गाद की समस्या है, मिट्टी जमी हुई है, तो उनको खाली करना और नीचे पानी रिस रहा है तो उसकी मरम्मत करना। आदि के द्वारा लोगों को स्थानीय स्तर पर ही जल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही जल संरक्षण करना और लोगों को जल उपलब्ध कराने के प्रयास करना ही जल स्वावलंबन कहलाता है। वर्तमान समय में जल स्वावलंबन के लिए भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान चलाया है और अपने राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप जानते हो वर्तमान समय में अपने राजस्थान के अंदर जो प्राचीन जल स्रोत हैं वो प्राचीन जल स्रोत जर्जर हो चुके हैं, वो अत्यधिक खराब दुर्दशा में पड़े हैं, जल्दी रिस रहे हैं, टूट फूट गए हैं, उनके अंदर गाद की समस्या आ गई है। इसके अतिरिक्त जो आंतरिक जल है अपने, उस आंतरिक जल स्रोतों का जल स्तर है, जैसे कुआं है, उस कुएं का जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। कुओं का जल, आंतरिक जल स्रोतों का जल है, इस तरह वो दिन प्रतिदिन गिर रहा है। जल स्रोतों के अंदर गाद की, मिट्टी जमाव की समस्या आ गई है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अत्यधिक जनसंख्या को अधिक जल की आपूर्ति करने के लिए जल में पर्यावरण प्रदूषण अधिक फैल रहा है। उस पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से मुक्ति प्रदान करने के लिए और जल की बढ़ती मांग की कमी को पूरा करने के लिए जल स्वावलंबन अभियान या राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई गई है। इस चैप्टर के अंदर अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जल संरक्षण और जल संरक्षण की तकनीक है। जल संरक्षण की कौन कौन सी तकनीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण की मैं आपको एक बार वापस परिभाषा बता देता हूं। जल संरक्षण किसे कहा जाता है? तो
जल को सुरक्षा प्रदान करना, उसको नष्ट होने से बचाना और उसकी सही रूप से सार संभाल करना जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण की प्राचीनतम अनेक विधियां हैं, जिसमें अपने जोड़ है, तालाब है, नाड़ी है, खड़ीन है, बावड़ी है, टाका है, ये आदि प्राचीनतम विधियां हैं। इनके बारे में आप विस्तार से पढ़ना। धन्यवाद। ये अपना पहला लेसन कंप्लीट हो गया है। दूसरा लेसन कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।